जल्द जो ये 3 काले कानून है वो तो आप रद्द करेंगे ही, साथ में जो आप ये झूठे मुकदमे लगा रहे हैं सबसे पहले आप वो रद्द करें, वरना लीगल सेल तैयार है और काला कोर्ट और किसान अब मिलके काम करेगा। आपको जितने नोटिस भेजने आप भेजें, हम हर नोटिस का जवाब अपने तरीके से अपने लीगल वे पे देंगे। धन्यवाद। मैं एडवोकेट वासु भेजा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर से टीम लीडर हूँ और हमारी जो टीम है पंजाब से आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी एडवोकेट्स की भी। हमारे को अभी लीगल सेल खोले हुए हफ्ता ही हुआ है और हफ्ते के अंदर हमारे पास 100 से ज़्यादा नोटिस आ चुके हैं। उन नोटिस में हमारे पास सबसे दुखद चीज़ ये है कि जो 60 और 65 साल के बुज़ुर्ग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाई बीपी है, उनके नाम के भी नोटिस हैं। तो जो सरकार हमें हमारे बुज़ुर्गों को जेल डालने में तुली हुई है इस उम्र में, उस सरकार से आप क्या समीक्षा रखेंगे? उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे सेवा करने आते थे, उनके नाम के भी नोटिस आ रखे हैं। जो 26 जनवरी की घटना हुई, हमारे लीगल मैक्सिम है एक, उसका मतलब है एक्टस मेंस नॉन फेसिट्रियम, मतलब गिल्टी माइंड और एक्ट जब मिलके कंबाइन करेंगे तभी क्राइम कहलाएगा। तो जो 26 जनवरी की घटना थी उसमें एक्ट तो हुआ बट किसानों का गिल्टी माइंड नहीं था, क्योंकि उनको रास्ते ही नहीं पता थे। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई भीड़ वैसे वैसे किसान भी चलते रहे। जो हमारी पुलिस थी वो ड्यूटी बाउंड थी। जब दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले हमें रास्ते बताए कि जो गाजीपुर वाले वो अक्षरधाम से होते हुए लाल कुआं तक जाएंगे, सिंघू वालों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक का रास्ता दिया, टिकरी वालों को भी बहादुरगढ़ तक का रास्ता दिया। तो जब आप ड्यूटी बाउंड थे, दिल्ली पुलिस ड्यूटी बाउंड थी, तो आपने उस टाइम एक्ट क्यों नहीं किया जब वो अक्षरधाम से जो लिमिट थी उसके पार गए? आप क्यों बाय साइड हो गए? आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स थे ना, आप अगर रोक सकते थे। आपने जो आंसू गैस के गोले ITO पे छोड़े वो आप यहाँ पे भी तो छोड़ के रोक सकते थे भीड़ को। आप क्यों बाय वॉचर बन के उनको देख रहे थे? दूसरी चीज़, जो नोटिस है उसमें 307 की धारा भी लगा रखी है। 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी के साथ एपिडेमिक एक्ट भी लगा रखा है, जो महामारी एक्ट है, जो आप सब जानते हैं, जो कोरोना काल में इन्होंने जो एक्ट पास करे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो 307 ऐसा कोई कानून का बशिंदा तो घायल नहीं हुआ, किसान घायल जरूर हुए हैं और अब किसानों के ऊपर ही 307 लग रहा है। जो किसान पूरी जिंदगी भर, चाहे वो फौज है, चाहे मीडिया है, चाहे आम इंसान है, जिनका पेट पालते हैं, आज उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस लग रहे हैं। तो ये बहुत दुखद चीज़ है। और हमारी जो रिप्लाई है, हम जो रिप्लाई बना रहे हैं, हमारी सारे किसानों से यही अपील है कि आप बिना कानूनी सेल के या बिना वकील के, आप जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपको बुला रहा है, क्राइम ब्रांच जो आपको बुला रहा है, आप उसको ज्वाइन ना करें इन्वेस्टिगेशन। और हमारा जो रिप्लाईज आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को, उसमें हमने यही लिखा है कि अगर आप वकील की परमिशन देते हो तो हम अपने किसानों को आपके साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भेजेंगे, वरना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं होगी। अगर आपको पूछताछ करनी है तो जहाँ से वो है, अगर वो गाजीपुर बॉर्डर पे, तो आप गाजीपुर बॉर्डर पे आके इन्वेस्टिगेशन उनसे पूछ सकते हैं। हमारा फुल कोऑपरेशन रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे सर पूछ रहे थे, आप कितने नोटिस हैं, कौन कौन सी एजेंसियों के नोटिस हैं और उसमें लिखा क्या और कब तक जवाब देना, ये थोड़ा इलेबोरेट। मैं सर बता रहा हूँ, जो ये नोटिस हैं, दिल्ली पुलिस ने अब अपना पलड़ा झाड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया कि हमने ये जो नोटिस हैं एक क्राइम ब्रांच को सौंपती है। तो दिल्ली में 5 क्राइम ब्रांच के ऑफिसेज हैं। एक मंडावली में है, एक शादरा में है, एक दरियागंज ओल्ड कोतवाली है, और दरियागंज ओल्ड कोतवाली के साथ साथ मंडावली हो गया, द्वारका हो गया। तो ये सब जो एजेंसीज है जहाँ पे क्राइम ब्रांच ऑफिसेज हैं, वहाँ से हमें नोटिस आ रहे हैं। यहाँ तक कि नारकोटिक सेल से जो है वो भी नोटिस आ रहे हैं। अब किसान यहाँ पे नारकोटिक सेल से नोटिस ले रहा है। आप वो भी सोचिए कि नारकोटिक सेल वाले भी नोटिस भेज रहे हैं किसान को। तो यहाँ से नोटिस आ रहे हैं। और जो डेट्स है वो अलग अलग डेट्स होती है और अलग अलग टाइम फ्रेम्स होता है। जैसे किसी की 22 तारीख होती है तो किसी की 23 तारीख होती है, किसी को 2 बजे बुलाया जाता है, किसी को 4 बजे बुलाया जाता है। और इन नोटिस में मैंने पहले ही बताया कि जो मेन धाराएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी धाराएं इसमें लग रखी है। इसमें 144 IPC की लगा रखी है धारा, 120B IPC लगा रखी है, 307 IPC लगा रखी है, और इसी के साथ एपिडेमिक एक्ट जोड़ रखा है, और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जोड़ रखा है। ठीक है, और उसी का रिप्लाई हमने इस बेसिस पे बनाया कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते ड्यू टू सम मेडिकल ग्राउंड्स। जैसे पुलिस हमारे साथ जो कर रही है कि पुलिस सबके नाम बदल के सेम नोटिस भेज रही है, तो हम भी मेडिकल ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन मांग रहे हैं। और ये प्रोविजन भी है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहे तो आप यहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई जो है घरों में जाके जब रेड मारती है तो पूछताछ करती है ना, तब उन्हें नहीं रोका जाता। तो आप बॉर्डर पे आके पूछिए, जो भी हमारे किसान है आपको फुल कोऑपरेशन मिलेगी। हम आपसे प्यार से ही बात करेंगे, यहाँ पे आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं।
तो आप यहाँ पे आके हमसे पूछताछ कीजिए, वरना आप हमारी बात मानिए। वकील के साथ आप जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ हमें जाने दीजिए। जो भी होगा जैसे भी होगा, अगर आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट अरेस्ट करना है, एटलीस्ट जो वकील है वो किसान को ये समझा सकता है, क्योंकि किसान को लॉ की भाषा नहीं पता, ठीक है। जो टॉर्चर किसान झेल रहा है वो भी उसको नहीं पता। तो एटलीस्ट अगर वकील जाएगा तो इस चीज़ की गारंटी है कि जो टॉर्चर उसने झेलना है, जो 8 घंटे या 10 घंटे की जो मेंटल उसको हैरेसमेंट हो रही है, उससे वो बचे। क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ पे थे भी नहीं, जस्ट बिकॉज उनकी गाड़ी यहाँ थी या उनका फ़ोन यहाँ था, उसकी वजह से उनके नोटिस चले गए हैं। कुछ किसान ऐसे जैसे जो फीमेल्स हैं, अब फीमेल्स को हम 8 से 10 घंटे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला के बैठते हैं। IPC और CRPC में प्रोविजन दे रखा है कि फीमेल्स के साथ सनसेट के बाद आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बट कुछ केसेस ऐसे आए हैं, जैसे नवकिरण हट है, आप ट्रॉली टाइम्स से आप सब वाकिफ़ होंगे। ट्रॉली टाइम्स की जो चीफ एडिटर है उसके पास भी परसों उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस गया है, और वो भी सनसेट के बाद अराउंड 7:30 8:30 का टाइम रहेगा जब उसके बाद नोटिस गया है, वो भी विदाउट एनी फीमेल कांस्टेबल। तो जो कानून की धज्जियां मोदी सरकार उड़ा रही है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल जो है वो प्रिवेल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो सरकार है चाहे हम है। हमें संविधान का बचाव करना है। संविधान जो आज मोदी सरकार में एक नाम रह चुका है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ रही है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये 3 बेसिक राइट्स है जो हमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का राइट देता है, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट का राइट देता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का देता है, जो आज के टाइम पे मोदी सरकार भूल चुकी है। तो मोदी सरकार से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द जो ये 3 काले कानून है वो तो आप रद्द करेंगे ही, साथ में जो आप ये झूठे मुकदमे लगा रहे हैं सबसे पहले आप वो रद्द करें, वरना लीगल सेल तैयार है, और काला कोर्ट और किसान अब मिलके काम करेगा। आपको जितने नोटिस भेजने आप भेजें, हम हर नोटिस का जवाब अपने तरीके से अपने लीगल वे पे देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।